दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 जनवरी 2021। ये हमारा पहला संभाषण है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दीज आर आल डिवाइन कमांड्स एक्सप्रेस्ड थ्रू श्री यंत्रा एंड दिस स्पीकर। देखो भाई, ऐसा हम मानते हैं। आज का हमारा विषय जनता हुक्मरान और वैक्सीन। जनता हुक्मरान, ये कोरोना वैक्सीन पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है भाई। क्यों भाई? ये वैक्सीन पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है भाई। ये क्यों हो रहा है भाई? ये भली गवर्नमेंट लोगों के स्वास्थ्य की चिंता पड़ी होगी भाई। तेज़ी से काम हो रहा है तो कोरोना का इलाज हो जाए, दूसरी बीमारियों का। भाई अच्छी बात है, लेकिन क्या सचमुच में अच्छी बात है? क्या सचमुच में ये हुक्मरान लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे होंगे? अच्छा, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि वैक्सीन पर इतनी तेज़ी से काम क्यों हो रहा है। हमारे विचार से ऐसा है, और ये बड़े निष्कर्ष बड़ी मेहनत से निकाले गए हैं, वैज्ञानिक तरीके से निकाले गए हैं। इतनी तेज़ी से काम इसलिए हो रहा है कि लोगों को नपुंसक बनाया जा सके, अपंग बनाया जा सके, और धीरे धीरे जरूरत पड़े तभी मारा जा सके। देखो, हमने अपने कल के संभाषण पर भी मैं बोला था कि भाई ये डॉक्टर जगदाले वाला वो देखना, और BRC और बहुत से लोग बताते हैं उनको देखना। अब देखिए, इतनी बड़ी तेज़ी से काम क्यों हो रहा है? हमारा उत्तर है क्यों? नपुंसक बनाने के लिए, लोगों को अपंग बनाने के लिए, और धीरे धीरे जब जरूरत पड़े तब मारने के लिए। अब भाई ये तुम कैसे करोगे? ये हमारी इंक्वायरीज रिवील करती हैं, ये हमारी रिसर्च है, यह हमारा ईश्वर से संवाद है, यह हमारी यूट्यूब और फेसबुक इत्यादि है। ये और भी गहरा हमारा अध्ययन है, हमारे कई दशकों का परिणाम है कि हम ऐसा कह सकते हैं, और हम तो समझते हैं कि ऐसा ही है भाई। क्यों भाई? देखो, आप और हम जानते हैं कि कोई घटना हो जाती है, तो कोई घटना हो जाती है तो उसकी इंक्वायरी में हम पुलिस वाले करते हैं, या किसी डिपार्टमेंट में हो जाती है तो क्या है, कैसे करते हैं भाई? उसका इंक्वायरी करते हैं भाई, संबंधित लोगों से पूछते हैं भाई क्या क्या कैसे हुआ। संबंधित जगहों का अध्ययन करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, यहाँ कैसे हुआ, इस तरह से यहाँ गोली लगी, यहाँ पर खोखा मिला, या इस तरह ये जो है। और संबंधित संबंधों की समीक्षा करते हैं, और क्रिमिनोलॉजी में और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वे भी हम स्टडी करते हैं कि भाई ये घटना क्यों घटी, जिससे कि कल्प्रिट का पता लगाया जा सके। हमारा जो षड्यंत्र विज्ञान है उसके आधार पर क्या है कि इस तरह से मालूम करते हैं। जैसे हमारे प्रकृति में बहुत से पदार्थ होते हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, और उनसे फिर सारा ये ब्रह्मांड बना है। ऐसे ही ये हमारे षड्यंत्र के हिस्से ये यहाँ पर इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, हमारे वातावरण में घूमते रहते हैं। आओ सबसे पहले देखें कि ये क्या है, और ये कैसे सिद्ध करते हैं कि वैक्सीन पर इतनी तेज़ी से काम इसलिए हो रहा है जो हमने अभी बताया है। सबसे पहले आप ये देखें, ये पहला ट्रायंगल है भाई। ये ट्रायंगल किसका बनाया है? EVM, पुलवामा और राफेल का। इसमें क्या है कि ये एलिमेंट्स हैं, ये एंटिटीज हैं। ये समझ लो कि ये लोग हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं अलग अलग कि भाई EVM तो क्या है, कहाँ रहता है, कैसे अस्तित्व में आया, तेरे क्या इरादे हैं। इसी तरह से हम पुलवामा और राफेल का भी ये स्टडी करते हैं कि ये क्या हैं। फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी क्या कहता है।
हमने यहाँ 4 लोगों से मुलाकात करी, ईवीएम, पुलवामा, राफेल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दी 3 ये क्या रिवील करते हैं। देखो अब इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे कि क्या रिवील करते हैं, यह आप देखें या आप देख चुके होंगे कि ईवीएम किस चिड़िया का नाम है, पुलवामा, राफेल। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे तथ्यों को झुटलाया गया और ये क्या बोलता है, ये ट्रायंगल, ये तीनों चीज़ें अलग अलग क्या बोलती हैं। उसके बाद में जो आया कि ये CAA कानून आया, UAPA कानून आया और 3 किसानी बिल, फार्मर्स बिल आए। भाई ये आए, ये क्यों आए, वे सारे पॉइंट्स की कैसे कैसे ये क्या बोलते हैं और इनसे बना हुआ कॉम्बिनेशन ये क्या बोलता है। उसके बाद आप ये देखिए, ये और तीसरा ट्रायंगल है, इकोनॉमी को डुबोना, शिक्षा को डुबोना और स्वास्थ्य को डुबोना, जो वैक्सीन के रूप में या और हथकंडों से लाया जा रहा है। भाई ये आखिरकार इकोनॉमी को डुबो क्यों देना चाहते हैं, शिक्षा को भसोट क्यों कर देना चाहते हैं, ये फिर अलग हिस्से अलग है कि भाई ये जनमानस को बिल्कुल अपंग अपाहिज बना देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा इन्होंने किया है। इसमें भी यही निष्कर्ष निकलते हैं, आप देखेंगे तो ये जो है इकोनॉमी को, इससे क्या दुश्मनी, जो बैंकों को डुबो रहे हैं और ऐसा शिक्षा को इस तरह से। उसके बाद में आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या देखते हैं कि भाई चाइना में क्या है कि भाई जिनपिंग ही इज़ द इंचार्ज, वहाँ का जो कोई इंचार्ज है, जो भी उसका नाम है, भाई जिनपिंग कैसे बना, उसी की चलती है भाई, पब्लिक की कुछ नहीं चलती। और रसिया में कौन है, भाई पुतिन है, लोकतंत्र है नहीं है और उनका वन मैन एडमिनिस्ट्रेशन है कि ऐसा है। नॉर्थ कोरिया में देखो किम जोंग है, भाई वहाँ पर ये कैसे चल सकता है, ये लोग ऐसा कैसे बन गए और क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, फिर क्या हम मज़े नहीं कर सकते। इन तीनों की आप स्टडी करेंगे तो हमारा भी मन ललचाएगा यहाँ के उन हुक्मरानों का, भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते। अब ये देखिए आप आगे, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ये पांचवा हमारा है जिसमें बाई 20% हमारे इंडियन सोसाइटी का अपर ग्रुप है, 50% ये OBC मिडिल ग्रुप है और 30% ये लोअर ग्रुप है, बहुत ही कमज़ोर हालत में रहते हैं। भाई ये सारा इंडिया का ढांचा ये बताता है, कुछ बताता है, ये ऐसा क्यों है, कैसे चलता है, कब से चला, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, किसको फ़ायदे किसको नुकसान है, ये सारा ये ट्रायंगल बताते हैं। यहाँ भी 4 पॉइंट है, ये तीनों एंटिटीज अलग अलग और चौथा इनके मेल से जो बनी है। और देखिए अब हमारा एक ट्रायंगल ये बनता है, भाई 2 वे जो शैतानी किताबें हैं, मैं नाम नहीं बता रहा, आप देख लेना, आप जानते हो वो 2 शैतानी किताबें हैं जो उल्टे खोपड़ी को बताती हैं, जो आदमी मानवता का नुकसान करने की बताती हैं। और उन दोनों, दूसरा पॉइंट है, उन दोनों शैतानी किताबों के फॉलोवर्स, ये दूसरा पॉइंट रहा। और तीसरा पॉइंट है कि वो फॉलोवर्स का रूलर होना, उनके द्वारा शासन चलाया जाना। देखो ये आपने स्टडी किया एक चीज़ का, इसका कि बड़ी तेज़ी से भाई काम क्यों हो रहा है और फिर इसका उत्तर क्या आता है। हम ये अलग अलग एक एक पॉइंट पर बोलें तो ये 20 पॉइंट में से फिर उसी में आप घंटों बोल सकते हैं, लेकिन यह आपका, इसका उत्तर आपको तभी समझ में आएगा जब इनमें भी आपकी पहुंच होगी। या तो वो पढ़ा लिखा है, यूट्यूब ज़्यादा देखता है, फेसबुक ज़्यादा देखता है, उसकी स्टडी अच्छी है, वह थोड़ा सा घुमा फिरा आदमी है, तभी पता चलेगा। जो लोग अपने मेन मीडिया को देखते हैं, बेचारे गरीब अशिक्षित लोग गांव के, वे लोग ये नहीं जान पाएंगे कि ये वैक्सीन आखिरकार आ रही है तो इतनी तेज़ी से काम क्यों हो रहा है। क्या ये लोग, ये वातावरण, ये चीज़ें इतनी तेज़ी से काम कर सकती हैं, जो ईवीएम पुलवामा ला सकती हैं, राफेल कर सकती हैं, जो इकोनॉमी को डुबो सकते हैं, जो शिक्षा को और जो CA में बांध सकती हैं। इन सभी से आप मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका उत्तर।
और देखो भाई, तुम तो गलत कह रहे हो, हम कैसे मान लें? यह तो स्वास्थ्य को सही करने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए हो रही है। हाँ भाई चलो, ये हम मान लेते हैं बला भगाने के लिए हो रही हैं। इसमें अभी देखो वैक्सीन में बला की तेज़ी क्यों है। अब इसको ये देखिए कि यह आज क्या है और इसका दूसरा है ये कल को क्या होगी। ये वैक्सीन आज क्या है और ये कल को क्या होगी, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। ये कैसे कि देखो वैक्सीन बनी है, अच्छा इंटेंशन है, सारे संसार में ऐसा है, और भाई एक दवाई है और ये तो लोगों की रक्षा के लिए बनाई जा रही है। लेकिन इसमें देखिए जो शासक सामंती सोच वाले ही नहीं, एक पैसाचिक सोच वाले जो जिनका एक्सप्रेशन इनमें झलकता है। ईवीएम, पुलवामा, राफेल, सीए, यूएपीए, 3 किसानी बिल, इकोनॉमी बजट, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, जहाँ जिनपिंग और ये ऐसा बनने में जिनका होता है, और ये यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है और ऐसा है। भाई वे यहाँ पर जब और चीज़ों को वो भसोट करते हैं, अच्छा नहीं करते, तो इसमें तेज़ी क्यों करेंगे? इसमें तेज़ी से इसलिए करेंगे लोगों को भला करने के लिए नहीं कि लोगों का बुरा करने के लिए करेंगे। और वह बुरा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई ऐसे कैसे बुरा करेंगे? ये ऐसे बुरा इसलिए करेंगे कि यह वैक्सीन कल को क्या होगी। अब हम थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं, अपराध विज्ञान। उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइजन साइंस है, ये विष विज्ञान है, जिसको हम पॉइजनोलॉजी कहेंगे या क्या, ये तो मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। ये विष विज्ञान क्या है? जब ऐसा आ रहा है तो ये विष विज्ञान क्या है कि यह आज तो हो सकता है कि यह दवाई आ रही हो। मैं तो कहता हूँ ये आज भी नहीं आ रही, लेकिन इनकी हमारे कर्णधारों को इसमें बड़े स्कोप दिख रहे हैं। क्या स्कोप दिख रहे हैं कि भाई जल्दी करो, इसका कल को यूज ऐसे होगा। कैसे होगा? आज तो वैक्सीन होगा, और जब हम पॉइजन क्रिमिनोलॉजी का अध्ययन करते हैं, विश्व विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो आजकल जिस तेज़ी से विज्ञान में काम हो रहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, ये मॉडर्न जो गैजेट्स हैं, जैसे कोई भी हो, और कारों में, स्पुतनिक में जो भी हो रहा है, उसी तरह के सीक्रेट प्रयोग ये वायरस साइड में भी हो रहे हैं और पॉइजनिंग में भी हो रहे हैं। इस लाइन में भी हो रहे हैं कि आदमी को धीरे धीरे या तेज़ी से या जल्दी कैसे मारा जाए। और इसमें बड़े बड़े रिसर्च ये निकली हैं कि भाई ये चीज़ देने से आदमी का जीव का ये ढांचा इतने दिनों में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसको इतना देने से ऐसा हो जाता है। और ये बड़ा विज्ञान है। और ये बड़ा विज्ञान क्या है कि हमारे जो ये कर्णधार, जो पैसाचिक मनोवृत्ति वाले लोग हैं, इनकी आंखें इसी पर टिकी हुई हैं कि वैक्सीन जल्दी लाओ, और ये वैक्सीन आ गई और इसके बारे में कानून आ गया, जल्दी करना हो। तो आज तो ये वैक्सीन थोड़ी होगी भी, कल को ये सारे जहर के इंजेक्शन होंगे। लिख लो, यदि यही हमारे कर्णधार करते हैं तो ये जहर के इंजेक्शन होंगे, जिनसे लोगों को नपुंसक बनाया जा सकेगा, जिनसे अपंग बनाया जा सकेगा, उनका माइंड सेट कर दिया जाएगा और धीरे धीरे किसी को भी मारा जा सकेगा। यही निकलेगा। जो लोग ऐसे भयानक काम कर सकते हैं अपनी पब्लिक के साथ, अपने सेवकों के साथ, जनता के साथ, वे तो एनिमल भी नहीं है, वो तो पिशाच ही हैं। वे ऐसा जब कर सकते हैं, देखो ये किया, इनका डिटेल आप देखेंगे तो वे इसमें भी ऐसा करेंगे। आज ये वैक्सीन दवाई हो सकती है, कल को ये यही बनने वाली है। हमारा कई दशकों का रिसर्च है, आज के रेफरेंस में इसमें से यही निकलता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।